रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, ठीक है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूं। यहां से मार्केट नहीं जाना चाहता ऊपर की तरफ, ठीक है। देखो जब भी कोई रेजिस्टेंस एरिया होता है वहां से बार बार एक प्रेशर पड़ता रहता है, ये मार्केट को ऊपर नहीं जाना देना चाह रहे, और इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेक हुआ, यानी कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो हमारा मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के बाद में नीचे एक रेंज में मार्केट काफी जिगजैग करता रहेगा। क्या होता है जब मार्केट ऐसी रेंज में कहीं ना कहीं फंस जाता है, तो मार्केट एक सेलर्स के कंट्रोल में और बायर्स के कंट्रोल में रह जाता है, वे दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और फिर हमें एक रेंज क्रिएट होती हुई दिखती है। तो यही वो कहानी है कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस से और इस सपोर्ट से अंदर ही अंदर है, तो मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो चल रहा है। हम स्कैल्पर हैं, तो हम दोनों के बीच में जो मार्केट चल रहा है उसका रनिंग प्रोसेस क्या है, कैसे वो कैंडल्स बना रहा है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल्स है या एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जैसे छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट में बनते रहते हैं, उनको अगर मार्केट ब्रेक करता है, वो लिक्विडिटी एरिया फाइंड करते हैं, वहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करके हम स्कैल्प का प्लान करते हैं, ठीक है। तो मैंने फिलहाल ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दिए। सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ तो हमें यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, यानी कि पुट साइड में, ठीक है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गई। 49,538 के आसपास मार्केट खुल रहा है, और ये है जो रेजिस्टेंस है वो 49,653 के पास में, ये एक रेजिस्टेंस है, यानी कि इससे नीचे ही खुल रहा है मार्केट डाउन साइड में, ठीक है। डाउन साइड में कहाँ खुल रहा है वो मार्क कर लेते हैं एक बार। 538 पे खुल रहा है, ये वाला एरिया पे, यानी कि कहीं ना कहीं इस लाइन के पास में खुल रहा है मार्केट, जो मैंने मार्क करी है। और अगर इस लाइन के पास में खुल रहा है तो आप देखोगे कि ये वाला एरिया एक सेलिंग प्रेशर एरिया है, और यहाँ पे अगर विक देखोगे, इस विक के पास में क्या कर रहा है, ये भी एक सेलिंग प्रेशर एरिया है। बट जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया था, जैसे यहाँ पे बाइंग हुई थी, यहाँ पे बाइंग हुई थी, ठीक है, इस एरिया पे बाइंग हुई थी, मैं मार्क करता हुआ जा रहा हूँ। ये जो मार्केट में बाइंग हुई थी, तो मार्केट में क्या बायर्स थे, और जिन लोगों ने ऊपर से सेल किया, जैसे ये एक सिमिलर एरिया सेल किया गया, ठीक है, ये एरिया सेल किया गया, ऊपर से मार्केट क्या हुआ था, एक गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन हुआ था ना, ये नीचे की तरफ गैप डाउन हुआ था, लगभग आपका मार्केट गैप डाउन हुआ था यहाँ पे 500 या 450 पॉइंट, ठीक है, 450 पॉइंट यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हुआ था। तो यहाँ पे क्या थे, सेलर्स ज्यादा थे। अगर मार्केट में यहाँ सेलर ज्यादा थे तो एसएल भी ज्यादा होंगे, तो मार्केट ने आज वो गैप अप होके वही एसएल हंटिंग करी है। ये सारे एसएल चले गए, जितने भी ऊपर की तरफ के एसएल के कल के जो हाई थे, ये जो बार बार एक मार्केट हाई लगाता हुआ जा रहा था, जैसे ये वाला एरिया हमारा है, जैसे ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है और ये एक एरिया है, ठीक है। तो ये एसएल हंटिंग हो गई, ऊपर की तरफ गैप अप होके एसएल हंटिंग होगी। अब यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर है जो मार्केट को पूरा का पूरा नीचे गिराता है और 450 पॉइंट गैप डाउन खोलता है। वो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आना चाहिए फर्स्ट कैंडल में, यानी कि मार्केट में वे लोग भी पैनिक करेंगे जिन लोगों के एसएल हिट हुए हैं। अगर किसी का एसएल हिट हुआ है यहाँ पे तो वो एग्जिट करेगा, ठीक है, तो मार्केट में और सेलिंग प्रेशर बनेगा। और ऊपर से मार्केट में वो सेलर जो मार्केट में ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बना के बैठे हैं, यानी कि ये लोग भी ट्राई करेंगे मार्केट को यहाँ से सेल करने का दोबारा से, ठीक है, ये वाले लोग, ठीक है, जिन लोगों ने लंबी लंबी कैंडल्स यहाँ पे बनाई हैं। देखो ये पहला कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग जा रहा है बाइंग में, ठीक है, तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर पड़ना चाहिए, यानी कि यहाँ से विक क्रिएट होना चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल इधर क्लोज हुआ तो हमें अगले वाले कैंडल में ब्रेकआउट दिख जाएगा और हम मोमेंटम में स्कैल्प करेंगे। देखो ये वीक क्रिएट हुआ बिकॉज यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर था, और हो सकता है ये जो वीक है काफी बड़ा क्रिएट हो। अगर ये इस कैंडल की बॉडी से ज्यादा बड़ा वीक क्रिएट हुआ ना इधर, तो हमको ये पता लगेगा कि कितने बायर्स इस सेलर्स के पास में आए हैं, यानी कि कितने लोग एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं। जो सेलिंग प्रेशर है वो तो ठीक है, लेकिन कितने लोग नए आए हैं जो इस जगह पे मार्केट को क्या कर रहे हैं, डाउन साइड शिफ्ट करा रहे हैं। ये वीक उसका इंडिकेट करेगा, ठीक है, तो उसको मार्क कर देंगे। अभी पहले बनने दो, कैंडल को क्लोज होने दो, हमको पता लगेगा और फिर हम उस चीज को मार्क करेंगे फटाफट। ये अगर फर्स्ट कैंडल ज्यादा बड़ा वीक क्रिएट करता है तो न्यू सेलर्स की पोजीशन दिखाएगा, ठीक है, न्यू सेलर्स की पोजीशन। मैं थोड़ा सा आज अलग चीजें बता रहा हूँ, ध्यान रखना, लेकिन चीजों को सिंपल करने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो भी वीक होती है कैंडल्स की, इस पे बात करेंगे आज, ठीक है। जो भी कैंडल की वीक होती है वो क्या होता है उन कैंडल्स की वीक के अंदर, और हम उनको कैसे देख सकते हैं, ठीक है, वो मार्क कर लेना। जैसे बैंक निफ्टी का ये जो कैंडल वीक क्रिएट कर रहा है बार बार, तो ये जो वीक क्रिएट हो रही है ये पता क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इतने लोग नए सेलर हैं, मतलब इतने लोग यहाँ पे सेलर पोजीशंस को एंटर कर चुके हैं, यानी कि सेल कर रहे हैं इतने लोग, और वो सेलर प्रेशर है इधर, ठीक है। अगर ये सेलर प्रेशर इस बॉडी से ज्यादा हुआ तो हमें अगले वाली कुछ कैंडल्स रेड देखने को मिलेंगी, ये ध्यान करना, अभी देखना इसको, ठीक है। अभी ये सेलिंग प्रेशर इतना बड़ा है, इस वीक को पूरी को ले लेना, ठीक है। इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से सेलर हैं,
ठीक है, ये वीक वाले जो हैं वो सेलर हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया आता रहेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, सेलर इस जोन के अंदर है, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, जो मार्केट को बार बार क्या करेंगे, प्रेशराइज करेंगे नीचे जाने के लिए। ठीक है, जो मार्केट को बार बार क्या करेंगे, नीचे की तरफ प्रेशराइज करेंगे। अब हमको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन पे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए भाई। अगर यहाँ पे वीक क्रिएट हुआ तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, कि हम आगे का ब्रेकआउट प्लान कर सकें या ब्रेकआउट देख सकें। तो जितने सेलर आए हैं ना, इस सेलर के पास में कम से कम स्ट्रॉन्ग बाइंग आनी चाहिए। इस तरीके की एक स्ट्रॉन्ग बाइंग, ये जो जहां से भी एक सेलिंग प्रेशर लग रहा है वहां तक हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल चाहिए इस टाइप का। ठीक है, कुछ इस तरीके का कैंडल हमें चाहिए। फिर हम क्या देखेंगे कि जो सेलर था, यानी कि जो सेलिंग प्रेशर था, ये ब्रेक हो चुका है। अब बायर कंट्रोल अपना कर रहे हैं, जो यहाँ से इस रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग प्रेशर पड़ रहा है, इससे ऊपर से। ठीक है, देखो 2 सेलिंग प्रेशर पड़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। अभी जो इस जोन से सेलिंग प्रेशर पड़ रहा है, ये जो रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया है, वो सेलिंग प्रेशर हमें फिर इस कैंडल के बाद दिखेगा।